Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। हम आपके साथ सबसे पहले तो ये शेयर करना चाहेंगे कि 2 दिन पहले वर्ल्ड हेल्थ डे था और हेल्थ डे को मनाने का मुझे नहीं समझ आता कि क्या इसके अलावा मकसद हो सकता है कि हम एम्फसाइज़ करें कि हमारी सेहत कितनी कीमती, कितनी अहम और कितनी ज़रूरी है। हमने बहुत जब बचपन से ही सुनते चले आए हैं कि इफ़ हेल्थ इज़ गॉन देन समथिंग इज़ गॉन। ये वो लॉस है कि जो हमें जिसका एहसास उस वक्त होता है जब हमारे पास सेहत की ताकत या सेहत की दौलत नहीं रहती। एक नेमत है जो अल्लाह ताला हमें अता करता है और जिस वक्त हमें मैसर होती है उसी वक्त का सबसे ज़्यादा जो है हमसे सवाल होगा। जवानी अमूमन एक ऐसा वक्त है कि जिसमें इंसान जो है वो सेहतमंद होता है, उसके पास जिस्मानी ताकत भी होती है, वक्त भी होता है, एनर्जी भी होती है और वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। उस वक्त को सही इस्तेमाल करना जो है वो हमारी ज़िंदगी की लॉन्ग टर्म हेल्थ का राज है कि हम उस वक्त पे कितना हेल्दी ईटिंग करते हैं, हम कितना अपने सेहतमंद सरगर्मियों में अपने आप को मशगूल रखते हैं, हम कितना अपने आप को ऐसी चीज़ों से, लोगों से, रवैयों से दूर रखते हैं कि जिसका नुकसान हमारी ज़हनी सेहत को, हमारी जिस्मानी सेहत को पहुंचता है। क्योंकि हमारा सेहत जो है ये हमारा बुनियादी हक़ है और अगर कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है किसी भी तरह से तो वो हमारे साथ एक बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी कर रहा है। अब अगर इसको हम जहन में रखें तो हमारे मुआशरे में जैसे हर चीज़ मिलावट में है, कोई आपको चीज़ ऐसी नहीं है जो कि खालिस मिले, तो हमें एक दूसरे का एहसास जिस तरह से करने की ज़रूरत है कि हमें अपनी सेहत भी ज़रूरी चाहिए, उसके लिए हमने अपने आप को भी हेल्दी रखने के लिए कोशिश करनी है और अपने साथ जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी कोशिश करनी है कि वो भी ज़हनी तौर पे भी मुतमईन रहें, आसूदा रहें, खुश रहें, डिप्रेशन में ना जाएं, अफसरदगी का, मायूसी का शिकार ना हो। उनके खाने पीने की चीज़ें कम अज़ कम उनको साफ़ और अच्छी जो है आलूदगी से पाक मैसर हों। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसको हमें ज़िंदगी में एम्फसाइज़ कर लेना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल हम देखें तो हमारे यहाँ मुझे लगता है कि सेहत हम सब कहते ज़रूर हैं कि हमें दिलचस्पी है, लेकिन उसके लिए हम चाहते हैं कोई एक हमें फ़ॉर इंस्टेंट सा फार्मूला मिल जाए, एक पिल, एक जड़ी बूटी, एक कोई ये ड्रिंक पी लें तो आप सेहतमंद हो जाएंगे। हालांकि सेहतमंद रहना जो है ये सेहतमंद रवैयों पर मुश्तमिल है और एक रवैया जो होता है ये कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट प्रोसेस होता है। आपको मुसलसल अपने आप को उस एक लाइन पे रखना होता है जो एक एतदाल का रास्ता है कि जहाँ पे आपको खाने पीने में भी मियाना रवि, समझदारी और सोच के साथ खाना, वक्त पर खाना, वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, सही तरीके से अपना जो जिस्मानी सरगर्मियाँ हैं उनमें वक्त लगाना। सो ये सब चीज़ें जब तक एक तवाज़ुन के साथ ज़िंदगी को ना लेकर चला जाए तो ज़िंदगी का तवाज़ुन ही सेहत की सूरत में दिखाई देता है। और अगर गैर मुतवाज़ुन होगी हमारी ज़िंदगी तो कोई ऐसा पोषण नहीं है, कि कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है, कोई ऐसी पिल नहीं है, कोई ऐसा टोटका और मैजिक नहीं है कि जिसके साथ हम एकदम से इसको रिगेन कर लेंगे। और हमें इस नेमत का एहसास उस वक्त होता है जब हमसे ये छिन चुकी होती है। सो लेट्स वैल्यू वट एवर वी हैव। अगर आज अल्लाह ने हमें सेहत की ताकत और दौलत और नेमत से नवाजा है तो हम उसको रिस्पेक्ट करें, हम उसको हिफाजत करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करें कि मेंटेन कर सकें। क्योंकि शुक्रगुजारी जो है किसी भी नेमत की वो ये है कि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा कदर करें, एहसास करें और उसको मतलब है हिफाजत करें उसकी। सो इसी थॉट के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात अपने मेहमानों के साथ। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।